हरे कृष्ण भाई और बहनों, मैं नितेश सिंह एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। आप बोल रहे होंगे कि भाई कहाँ गए इतने दिन। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ पे जो नवरात्रि है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरा शेड्यूल इतना खराब हो गया था, मेरा जो दिनचर्या है बहुत ही खराब हो गया था मेरा। लगभग रात के 2 बजे तक जागना और 9 बजे से वही गरबा देखना और खेलना। तो काफ़ी एंजॉय किया और होप करता हूँ कि आप सब भी इस गरबे में और इस नवरात्रि में काफ़ी एंजॉय किए होंगे। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो पूरे भागवत में सबसे क्रूर आदमी था, सबसे क्रूर, जो बच्चों को पटक के मारता था। तो चलिए उसको वो ऐसा क्यों बना और वो क्या रीजन था कि ऐसा हुआ, मैं आपको उसके बारे में कुछ उसके जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप खुद डिसाइड करना कि वो क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले हम जाते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यादव के वंश में 3 वंश चले, भोजक, अंधक और विष्णु। विष्णु के वंश के 2 पुत्र हुए, सूरसेन और उग्रसेन। सूरसेन सुधर्म के यहाँ पे एक वरिष्ठ नागरिक थे। तो उनकी एक पुत्री हुई पृथा, जिसको भोजक के वंश के कुंती भोज ने गोद लिया और उसका नाम दिया कुंती नाम दिया। अभी आप रिलेट कर रहे हैं कि पृथा का नाम कुंती हुआ। कुंती भोज ने उस पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के पांडु से किया। इस तरह कुंती का विवाह हस्तिनापुर के पांडु से हुआ। दूसरे पुत्र की तरफ जाते हैं तो उग्रसेन जो हुए, उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती को एक गोभिल नाम के राक्षस ने अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद में उनके गर्भ में, पद्मावती के गर्भ में, वो उस गोभिल नाम के राक्षस का अंश रह गया और उससे काफी वो मतलब कि काफी उससे परेशान थी, काफी अपने आप को गिल्टी महसूस करती थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। और उस बच्चे को, उनके जो गर्भ में बच्चा था, उससे बहुत ही नफरत करती थी और वो चाहती थी कि कैसे भी ये गर्भ में जो बच्चा है वो नष्ट हो जाए। परंतु ऐसा हो नहीं सका और काफी प्रयासों के उनके करने के बाद भी वो बच्चा जन्म लिया। और पद्मावती ने उस बच्चे को जन्म लेते ही उसे अपने हाथ से पकड़ के उसे जमीन पे पटक दिया और उसे श्राप दिया कि तू तेरा जीवन एक सच्चा यादव ही लेगा, तू एक सच्चे यादव द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। और उस बच्चे को काफी भला बुरा बोला। उसी समय पूतना का भी एक पुत्र हुआ जो मृत हुआ। तो देखिए, अभी यहाँ पर कंस को मातृ प्रेम चाहिए था और पूतना को पुत्र प्रेम चाहिए था। तो उग्रसेन जो थे, उसने पूतना को दाई रूप में उसे स्वीकार किया और सारा उसे पालने का और सब कुछ करने का पूतना के हाथ में छोड़ा। और पूतना ने उसे अपने हिसाब से परवरिश किया। पूतना ने उसको बताया कि जब तू पैदा हुआ था तो तुम्हारी माता ने तुम्हें अपने हाथों से पकड़कर पटक दिया था, और ऐसे उसका परवरिश किया। और उस बालक को बचपन से ही यादव उसे नापसंद करते थे। वो कहीं भी जाता तो उसे उलाहना देते कि तू राक्षस का बेटा है, और हमेशा उसे प्रताड़ित किया करते थे। तो इस तरह वो बालक, एक तो माता नहीं रही, उसे मात्र प्रेम भी नहीं मिला और मात्र प्रेम से उसे घृणा ही सिर्फ मिली। और ये सब घृणा देने वाली, उसको बोलने वाले, उसके मन में ये सब बातें डालने वाली पूतना थी। और उसे जैसे जैसे युवा होता गया, उसे यादव के प्रति हमेशा एक तरह का डर, भय हुआ कि भाई ये यादव मुझे अपना नहीं समझते और ये कभी मुझे मार सकते हैं। तो वो बच्चा जन्म से ही यादव के प्रति नफरत रखा करता था।
जब बड़ा हुआ तो उसने उग्रसेन को अपने राजा से हटा करके वो खुद को राजा घोषित किया। राजा घोषित होते ही उसने यादव के ऊपर बहुत अत्याचार किए, और एक समय ऐसा भी आता है कि उसने यादव के सभी बालकों को मारने का आदेश दिया था, उसे नष्ट करने का आदेश दिया था। आप सोच सकते हैं कि जब वो देवकी की बच्चे पैदा हुआ करते थे तो वो पटक के क्यों मारता था? उसे गला रेत के भी मार सकता था, उसको जहर दे के भी मार सकता था, लेकिन उसको अपने हाथों से पटक के क्यों मारता था? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस हद तक नफरत भरी हुई थी, जो नफरत का बीज बोया था पूतना ने और बाकी समाज ने उसके मन में इतना नफरत डाला हुआ था कि वो बच्चा इतना क्रूर बन गया आगे जाके कि वो किसी बच्चे को देखना नहीं चाहता था, और हमेशा उसको प्रयास करता था कि उसको पटक के मार दिया जाए। तो मेरे हिसाब से वो बच्चे की गलती तो थी नहीं, सारी गलती थी गोभिल की। गोभिल राक्षस, उसने अपहरण किया, जबरदस्ती किसी स्त्री को अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया, तो दंड गोभिल को मिलना चाहिए था। बालक को क्या पता कि मैंने कैसे पैदा हुआ हूँ, कैसे इस धरती पे आया हूँ। तो पद्मावती जो थी, उनको ये समझना चाहिए था कि ये बालक जो है, ये इसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष गोभिल का है, तो उसे गोभिल को दंड देना चाहिए था। और रही बात इसे क्रूर बनने की, तो समाज ने भी उतना ही उसको परेशान किया और उसको मजबूर किया ये हद तक जाने के लिए, और पूतना ने भी उसको इसी तरह उकसाया पूरे जीवन भर। अब एक क्षण भी आता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्षण, जब बलदाऊ उसको पूछते हैं कि तुम इस दुष्ट मामा से माफी क्यों मांग रहे हो? तो कृष्ण तो जानते थे, कृष्ण ने उनको बताया कि जो बालक को बचपन से मात्र प्रेम नहीं मिला, पुत्र प्रेम नहीं मिला, समाज भी उसे अपेक्ष की नजरों से देखता रहा, तो वो बच्चा की सारी गलती कैसे हो सकती है? कृष्ण जानते थे। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने सबने विष्णु पुराण तो पढ़ा होगा, सीरियल भी आया होगा विष्णु पुराण का, तो उसमें देखा होगा। देखिए, पुराण जो होता है ना, पुराण एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ शिक्षा देना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। तो वो एक कहानी के माध्यम से हमारे समाज को बताना चाहता है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। सारे पुराण, तो पुराण में आप देखेंगे कि हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था, राक्षस का राजा था, उसका भी पुत्र हुआ प्रहलाद। तो यदि ऐसा देखा जाए तो राक्षस का बेटा राक्षस ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ऋषि जो देव ऋषि नारद थे, उन्होंने उस बच्चे को पाला और उसे अच्छी शिक्षा दी, सही शिक्षा दिया, तो वो बच्चा राक्षस नहीं बना, वो भगवत को प्राप्त हुआ। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यदि उसे भी सही शिक्षा दी गई होती तो शायद वो इतना क्रूर नहीं बनता। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ आपको, या फिर आप अपना मुझे लिख सकते हैं। देखिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सही से बोलूँ आपके सामने और मेरी स्पीच थोड़ी अच्छी हो। मैं कभी भी आज से जिंदगी में पहले कभी मैंने बोला नहीं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। मैं टाइम निकाल करके हफ्ते में 1-2 वीडियो जरूर डालने का प्रयास करूंगा। तो आज ये हमारे कंस की कहानी थी, मामा कंस की कहानी थी। तो जय श्री कृष्णा।